है जिसमें लेन देन की मालूमात को महफूज किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये किसी एक मकाम पर महफूज नहीं होता। ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है जो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है और उन्हें सिक्योर बनाता है। ठीक है, तो जो ट्रेजर एनएफटी है ये वेब 3 प्रोजेक्ट है। वेब 3 एक नई जनरेशन की इंटरनेट टेक्नोलॉजी है जो ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क को यूज करती है। इसका मतलब कि इंटरनेट को और ज्यादा सिक्योर और यूजर फ्रेंडली बनाता है। अच्छा, तो काफी सारे जो है यूट्यूबर्स जो हैं वो इस तरह से भी इस चीज को जो है वो कर रहे होते हैं कि जो ट्रेजर एनएफटी है वो फेक प्लेटफॉर्म है, कि क्योंकि इसका जो हमारा ओनर है वो नहीं है, सीईओ सामने नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस सिस्टम पे काम कर रहे हैं एक सेफ और सिक्योर प्रोजेक्ट है। ठीक है, क्योंकि इसके जो हैं स्टीवन अलेक्जेंडर जो है इसके सीईओ हैं। ठीक है, और वो सामने हैं, बिल्कुल भी छुपे हुए नहीं। तो आप जो है वो खुद इसको सर्च कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसके बिजनेस लेसन्स की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह से रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, एमएसबी से रजिस्टर्ड है। तो जो भी इसकी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, अगर मैं उसकी बात करूं तो किसी को भी ऐसे ही सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता। ठीक है, तो पहले जो है वो लीगल फॉर्मेलिटीज जो है, उसके बाद किसी भी कंपनी को जो है वो सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये जो है कनाडा से भी रिसेंटली इसको सर्टिफिकेट मिला है, तो हमारे पास लाइसेंस भी अवेलेबल है। अच्छा, कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं कि आप सर्टिफिकेट जो है वो फेक बना के हमारे साथ शेयर करते हैं कि ये एक प्लेटफॉर्म है, इसको आप ज्वाइन करें जिसके सर्टिफिकेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा यूनिक है। इसके हमें जो है वो सर्टिफिकेट्स देख के इसके ऑथेंटिसिटी को नहीं हम देखते कि ये ऑथेंटिक है, इसके सर्टिफिकेट्स हैं, बल्कि हमारे पास एमएसबी जाके सर्च कर सकते हैं इसके नंबर की बेस पे कि आया ये जो प्रोजेक्ट है ये फेक तो नहीं है, आया ये प्रोजेक्ट जो है ये रियल है। तो हम इसको खुद भी रिसर्च कर सकते हैं इसके नंबर से। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसकी जो सबसे एक मैं बोलूं कि बड़ी अचीवमेंट है वो ये है कि ये 75 कंट्रीज में वर्क कर रहा है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है कि ये 75 कंट्रीज में वर्क मैम कर एक रहा मिनट। है। तो मैम अल्हम्दुलिल्लाह मैम एक एक मिनट, एक सिस्टम है। मिनट। ये जो शफीक साहब है ना, यस सर। को आप एक तो इसे नोट कर लें और आज इसकी आईडी को डिलीट करते हैं। ये उसने अपनी आईडी स्क्रीन शेयर की है, मूव करें और कंप्लेन करें सर सीधी, और आज इसकी आईडी बंद करते हैं। ये कोई तरीका नहीं है यार, खुदा के लिए आप लोगों को बार बार समझा चुके हैं, बार बार। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके बिजनेस पार्टनर्स की। तो कंपनी के बिजनेस पार्टनर्स जो हैं, किसी भी कंपनी की जो बुनियाद होती है वो होता है कि इस कंपनी के कितने बिजनेस पार्टनर्स हैं। तो जो कंपनी के दुनिया के बड़े से बड़े ब्रांड इसके पार्टनर्स हैं, बहुत से नाम नए हैं, पर एक बहुत ही जाना पहचाना नाम आपको सामने दिख रहा है वो है OKX एक्सचेंज। OKX एक्सचेंज दुनिया के थर्ड लार्जेस्ट टॉप 5 प्लेटफॉर्म में आता है। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हमारा बिजनेस पार्टनर है। उसके बाद अर्निंग प्लान्स की बात कर लेते हैं कि हम जो है वो किस तरह से यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है $50 की है। $50 से आप अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पे फर्स्ट मंथ में टोटल $85 की अर्निंग हो सकती है। ठीक है, यानी 50 आपकी इन्वेस्टमेंट, 35 आपको साथ में प्रॉफिट। अगर आप कंपाउंडिंग करते हैं, मतलब आप विड्रॉ नहीं लेते, तो सेकेंड मंथ में आप जो है वो $144 की अर्निंग कर सकते हैं, थर्ड मंथ में $244 की। ठीक है, इसी तरह जब आप $100 से स्टार्ट लेते हैं तो जाहिर है कि $50 पे आपको जो है प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा आएगा, लेकिन $100 से जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको जो है वो अच्छा प्रॉफिट आएगा। तो फर्स्ट मंथ में आप $170 तक का प्रॉफिट जो है वो बुक कर लेते हैं। इसी तरह अगर आप विड्रॉ नहीं लगाते, कंपाउंड करते हैं, तो सेकेंड मंथ में 289 और थर्ड मंथ में 491 तक की आप अर्निंग कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म से। इसी तरह 500 का बताया हुआ है, फिर $1000 का बताया हुआ है कि आप से कितनी अर्निंग कर सकते हैं। ये 3 मंथ्स का बताया है कि अगर आप अपनी अमाउंट विदड्रॉ किए बगैर होल्ड करके यहाँ से कितनी अर्निंग ले सकते हैं। उसके बाद अर्निंग्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स है, आपका जो जो लेवल होता है उस पर डिफरेंट अर्निंग होती है। अगर आप लेवल 1 पे हैं तो आप समझ लें कि आपकी अर्निंग जीरो है, बिल्कुल भी आपको अर्निंग का मजा नहीं आ रहा होगा। लेकिन जैसे ही आप लेवल 2 पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप किस प्लेटफॉर्म पे हैं, अर्निंग होती क्या है, आपको एक अच्छी अर्निंग आना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि लेवल 2 पे जाके आपको जो है वो टीम कमीशन आना भी स्टार्ट हो जाता है।
तो जाहिर है कि आपको आपकी अर्निंग के साथ साथ जो आपको रिजर्वेशन से आ रही है उसके साथ अगर आपको टीम की तरफ से भी कमीशन आना शुरू हो जाए तो आपकी जो मंथली इनकम है वो बहुत अच्छी बन सकती है। इसी तरह जब आप लेवल 3 पे जाते हैं तो रिजर्वेशन से जो प्रॉफिट आता है वो 2.6 से 2.9% तक आता है। जब आप लेवल 4 पे जाएंगे तो आपका जो रिजर्वेशन प्रॉफिट है वो 3.1 हो जाएगा और 5 पे जाएंगे 3.7, यानी कि जैसे जैसे आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे आपका जो आपकी रिजर्वेशन से प्रॉफिट होगा वो भी इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा-सा बताया हुआ है डिटेल में कि जब आप लेवल 1 पे होते हैं तो आपकी जो है वो 27 डेज़ की अर्निंग कितनी हो सकती है जो कि आपको रिज़र्वेशन से आती है। अच्छा, यहाँ पे जो आप लेवल 1 पे होते हैं 50 से आपकी इन्वेस्टमेंट होती है $50 से, 50 से 49.9 तक जब आप हों तो आप लेवल 1 पे ही होते हैं। तो यहाँ पे ये है कि जब आप होल्ड कर रहे हो अमाउंट तो आपको जो है वो कितनी आपकी यहाँ पे प्रॉफिट बन सकता है। डे 1 पे आपको $100 पे 1.8%, ठीक है? तो इसी तरह सेकंड डे का भी बताया है, थर्ड डे का भी बताया, यानी कि 27 डेज़ का आपको यहाँ पे शेयर किया है कि अगर आप लेवल 1 पे होते हैं तो आपको 1.8% के हिसाब से कितनी अर्निंग हो सकती है। उसके बाद जब आप लेवल 2 पे जाते हैं तो लेवल 2 के लिए जो है वो 500 बैलेंस जो है वो ज़रूरी है। 500 आपका बैलेंस हो और लेवल 2 पे जैसे मैंने बताया कि आपकी जो अर्निंग है वो इंक्रीज़ हो जाती है, 2.1% हो जाती है। लेवल 1 पे 1.8%, लेवल 2 पे 2.1%। तो 2.1% के हिसाब से आपको जो है वो डेली यहाँ पे जितना प्रॉफिट आता है वो शेयर किया हुआ है। मज़ीद आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, ठीक है? तो अच्छा, इसके अंदर मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये सिर्फ़ रिज़र्वेशन से जो प्रॉफ़िट आता है वो शेयर हुआ हुआ है। इसमें टीम कमीशन या अदर कोई भी प्रॉफ़िट वग़ैरह ऐड नहीं है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद अब हम आते हैं लेवल 3 पे। जब आप लेवल 3 पे जाते हैं तो आपका जो वॉलेट बैलेंस है वो $2000 होना चाहिए, ठीक है? मिनिमम 2000। और लेवल 3 पे जो हमारी अर्निंग है वो 2.6% हो जाती है, ठीक है? लेवल 2 पे 2.1 और लेवल 3 पे 2.6% से 2.9%। और यहाँ पे आपका जो भी डेली रिजर्वेशन से प्रॉफिट आता है वो भी 27 डेज का मेंशन किया हुआ है, बताया हुआ है कि इतना आपका प्रॉफिट आ सकता है। अच्छा, उसके बाद अर्निंग वेज़ पे आएँ तो हमारी यहाँ पे कितने अर्निंग वेज़ हैं। अब मोस्टली लोगों को पता है कि जी सिर्फ़ रिज़र्वेशन करनी है, जितना हमारे पास बैलेंस होगा उसके अकॉर्डिंग जो हम रिज़र्वेशन करेंगे हमें वही प्रॉफ़िट आएगा। और नोट वोन आए तो वो परेशान हो जाते हैं, शोर मचा देते हैं कि आज का हमें प्रॉफ़िट ही नहीं आया। तो यहाँ पे सिर्फ़ एक अर्निंग वे नहीं है, बल्कि यहाँ पे एक से ज़्यादा अर्निंग वेज़ हैं। अगर आप वो लोग मीटिंग अटेंड करें, अपनी टीम को लेके आएँ, तो आपको पता चले कि हम यहाँ पे किस-किस तरह से जो है वो अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है? तो डेली रिज़र्वेशन प्रॉफ़िट है, उसके बाद एक्टिविटी रिवॉर्ड इवेंट जो चल रहे हों, वहाँ से लेवल टीम रिवॉर्ड, जो आपका जो भी लेवल हो, उस हिसाब से आपको जो टीम से रिवॉर्ड आ रहा होता है वो। उसके बाद एक हमारे पास है स्टेकिंग रिवॉर्ड, और सिर्फ़ स्टेकिंग रिवॉर्ड ही नहीं, उसके साथ-साथ हमारे अस्सलाम पास है वालेकुम। सैलरी रिवॉर्ड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैंने जो ना अभी अभी मैं कट कर रहा हूँ। आज जो भी ये ड्राइंग कर रहे हैं, तो इसके बाद जो भी बंदा करेगा, ड्राइंग करेगा, वो डायरेक्ट मीटिंग। ओके सर। तो ये हमारे अर्निंग फेज़ है, मैं थोड़ा-थोड़ा इसको आगे जाके एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले हम आ जाते हैं कि लेवल्स इन ट्रेज़र एनएफटी। तो एनएफटी में कितने लेवल्स हैं, ठीक है? हमारे पास जो है वो डे 1 से आज तक टोटल 6 लेवल्स हैं। कंपनी ने जो हमारे साथ रोड मैप शेयर किया है, कंपनी उसके अकॉर्डिंग ही चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें अभी इस चीज़ में रद्दो-बदल नहीं आई। हमारे पास टोटल 6 लेवल्स हैं। लेवल 1 जो है, जब आप $50 डिपॉज़िट करते हैं, आपका कोई एक भी मेंबर नहीं होता, तो आप ऑटोमैटिकली आपका लेवल 1 जो है वो ओपन हो जाता है, ठीक है? लेवल 1 जब ओपन हो जाता है, तो उस पे जो आपका प्रॉफ़िट आ रहा होता है 1.8% आ रहा होता है। उसके बाद जो लेवल 2 के लिए ये रिक्वायरमेंट्स हैं कि जब आप अपने ए में 3 मेंबर्स ऐड करते हैं, लाइक आप अपने लिंक पे अपने डायरेक्ट 3 मेंबर्स ऐड करते हैं और आपके मेंबर जो हैं वो आगे से बी और सी में भी मेंबर्स आ जाते हैं, 5 मेंबर, और आपका वॉलेट बैलेंस 500 हो जाता है, तो आपका लेवल 2 ओपन हो जाएगा।
ठीक है। लेवल 2 ओपन हो जाएगा तो आपको आपके रिजर्वेशन से जो प्रॉफिट है वो 2.1% आना स्टार्ट हो जाएगा, टीम से भी कमीशन आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे मैं ऐड करूंगी कि कुछ लोग परेशान हो रहे होते हैं कि अब उनको 5 मेंबर्स बीसी में चाहिए, तो उनके बी में 5 मेंबर्स हो गए हैं, तो वो कह रहे होते हैं कि लेवल अपग्रेड नहीं हो रहा। तो यहाँ पे देखें, जो क्राइटेरिया हमें दिया हुआ है ना कंपनी ने, उसको हमने कंप्लीट करना होता है। अगर आपके बी में 4 मेंबर्स हैं तो एक मेंबर आपका सी में भी होना जरूरी है। अगर सी में 4 हैं तो एक मेंबर आपका बी में होना जरूरी है, यानी बी एंड सी दोनों में मेंबर्स चाहिए। अच्छा, उसके बाद लेवल 3 के लिए आपका जो वॉलेट बैलेंस है वो $2000 जो है वो मिनिमम होना चाहिए, और आपके डायरेक्ट लिंक पे 6 मेंबर्स और बीसी में 20 मेंबर्स, यानी टोटल आपके 26 मेंबर्स हों तो आपका जो है वो लेवल 3 ओपन हो जाता है। लेवल 3 पे आपकी जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 2.6% हो जाती है। अच्छा, उसके बाद लेवल 4 की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी ये हैं कि आपके ए में 15 मेंबर्स हों और आपके बीसी में 35 मेंबर्स हों, टोटल आपके 50 मेंबर्स हों, तो आपका जो है वो लेवल 3 आपका ओपन हो जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लेवल 4 पे आते हैं। लेवल 4 के लिए आपके जो वॉलेट बैलेंस है वो 5000 होना चाहिए, और आपके जो ए में मेंबर हैं वो 15 और बीसी में 35, टोटल जो है वो आपके 50 मेंबर्स हैं, तो आपका ये लेवल 4 ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपकी जो अर्निंग है वो 3.1% हो जाती है। ठीक है। बाकी लेवल 5 का भी आप देख सकते हैं, लेवल 6 का भी जो जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है वो आप कंप्लीट करेंगे तो इस तरह से आप फिर जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, टीम की तरफ से कमीशन भी उस हिसाब से आएगा। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं टीम कमीशन की, कि आपको जो है वो टीम कमीशन कैसे आ सकता है। तो जब आप लेवल 2 ओपन करते हैं तो आपके ए में जितने भी मेंबर्स होते हैं, आपको अपने ए वाले मेंबर से 12% कमीशन आता है डेली। मतलब जैसे जैसे आपके ए लेवल वाले मेंबर्स रिजर्वेशन करते हैं उनकी तरफ से आपको 12% आएगा बोनस। आपके जो बी वाले मेंबर्स हैं उनसे आपको 5% आएगा, आपके सी वालों से आपको 2% आएगा। ठीक है। इसी तरह जब आप लेवल 3 पे होते हैं, लेवल 3 पे अब ए लेवल वालों से आपका जो प्रॉफिट है वो 13% हो जाता है, बी वालों से 6% और सी वालों से 3%। अब यहाँ पे देखें ना कि जैसे जैसे आप लेवल अपग्रेड करते हैं, लेवल आपका अप होता जाता है, तो इसी तरह से आपका टीम कमीशन भी इंक्रीज होता जाता है। आपको जो आप रिजर्वेशन से प्रॉफिट आ रहा है वो तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपको आपकी टीम की तरफ से भी जो है वो कमीशन आपका इंक्रीज हो जाता है, ज्यादा कमीशन आता है। जब आप लेवल 5 पे जाएंगे तो ए वालों से आपको 16%, बी वालों से 8% सी वालों से 7%। ठीक है। तो इस तरह से आपका कमीशन जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि स्टेकिंग की, कि इसमें जो हमारे पास चल रहा है आजकल रिवॉर्ड चल रहा है। तो स्टेकिंग रिवॉर्ड में ये है, जो फ्री जोन वाले हैं ये सिर्फ उसी के लिए है, ये ऑफर एक्सक्लूसिव जोन में नहीं है। काफी सारे मेंबर्स परेशान हो जाते हैं कि हमने भी फर्स्ट टाइम एक्सक्लूसिव जोन वाली स्टेकिंग लगाई है लेकिन हमें रिवॉर्ड नहीं मिला। तो इस चीज पे गौर कर लिया करें, देख लिया करें कि ये रिवॉर्ड जो है वो किस चीज पे है और किस लिए है, पहले पूछ लिया करें। तो ऐसे मेंबर्स जिन्होंने फ्री जोन वाली स्टेकिंग जो है वो फर्स्ट टाइम लगानी है तो उनको जो है वो रिवॉर्ड मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे फ्री जोन के ये हैं तीनों जोन यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। फर्स्ट जोन जिसपे $10 रिवॉर्ड है। ठीक है। तो जब कोई मेंबर फर्स्ट टाइम फ्री जोन से फर्स्ट जोन वाला स्टेक करता है तो उसको मिलेगा $10 रिवॉर्ड। ठीक है। इसी तरह अगर कोई मेंबर है उसकी सेकंड जोन वाली स्टेक लगा रहा है तो उसको $20 मिलेगा, और इसी तरह अगर कोई फर्स्ट टाइम 30 थर्ड लगा रहा है, उसका थर्ड जोन लगा रहा है तो उसको मिलेगा $30 रिवॉर्ड। तो ये सिर्फ फ्री जोन के लिए है, जो फर्स्ट टाइम मेंबर्स लगाएंगे उनको ऑटोमेटिकली उनके अकाउंट में जो है वो रिवॉर्ड मिलता जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं स्टेकिंग की। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं स्टेकिंग में, एक है फ्री जोन और एक है एक्सक्लूसिव जोन। ठीक है। फ्री जोन के जैसे मैंने आपको बताया पहले जो था कि फ्री जोन में थोड़ा प्रॉफिट जो था, रिवॉर्ड कम मिलता था। तो अब देखें, कंपनी यहाँ पे हमारी भी बात रख रही है, हमारी बात भी सुन रही है कि एक्सक्लूसिव जोन में प्रॉफिट ज्यादा था लेकिन फ्री जोन में प्रॉफिट थोड़ा कम था। फ्री जोन लेवल 1 वाले लगा सकते हैं और जो एक्सक्लूसिव जोन है वो लेवल 2 से ऑनवर्ड है। ठीक है। लेवल 2 से लेवल 6 तक। तो अब ये जो है वो कह लें कि एक सहूलत सी हो गई है उन मेंबर्स के लिए भी जो लेवल 1 पे हैं। ठीक है। और उनका जो बैलेंस है वो 200 प्लस है, तो वो अब स्टेकिंग से भी प्रॉफिट ले सकते हैं। तो जो फ्री जोन है यहाँ पे स्टेक करके वो एक तो रिवॉर्ड भी उन्हें मिलेगा,
ठीक है, जो फर्स्ट टाइम स्टेक कर रहे हैं। सेकंड ये कि वो अब फ्री जोन में भी एक अच्छी परसेंटेज जो है वो ले सकते हैं। तो जो उसका जोन 1 है फ्री जोन का, वहां पे जोन 1 में 1.2% है, जोन 2 में 1.5% है और जोन 3 में 1.7% है। तो देखें एक अच्छी परसेंटेज अब हमें फ्री जोन में भी मिल रही है। जो लेवल 1 पे है वो यहाँ से भी जो है वो बेनिफिट ले सकते हैं। तो अगर हम एक्सक्लूसिव जोन की बात करें तो एक्सक्लूसिव जोन में जो है वो लेवल 2 से ऑनवर्ड है। तो इसमें जो है इसमें भी प्रॉफिट परसेंटेज बहुत अच्छी है। ठीक है, अच्छा फ्री जोन का अगर मैं बताऊं तो फ्री जोन में हम जो हमारे पास डेज हैं वो 3 डेज से 30 डेज तक है। यानी हम कोई भी डे सिलेक्ट कर सकते हैं, 3 डेज की लगाएं, 7 डेज की लगाएं, 30 डेज की लगाएं। तो ये फ्री जोन में है। और अगर कोई एक्सक्लूसिव जोन में लगाता है तो उसमें हमारे पास एक दो ऑप्शन है, 7 डेज और 30 डेज। यानी या हम 7 डेज की स्टेक लगा सकते हैं या हम 30 डेज की स्टेक लगा सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो है वो 1% हमारी ट्रांजेक्शन फी जो है वो भी चार्ज होती है। इसके अलावा जो हमारे पास ये टोटल 6 जोन है एक्सक्लूसिव जोन में। ठीक है, टोटल 6, लेकिन अभी हमारे पास 3 जो है वो अवेलेबल है, बाकी के 3 भी इंशाल्लाह जो है वो जल्द अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसमें जो फर्स्ट वाला हमारा एक्सक्लूसिव जोन का है, फर्स्ट इसमें 1.5% तक हम प्रॉफिट ले सकते हैं। हम जितनी भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ से 199 से $1000 तक की हैं और उस पे 1.5% हमें जो है वो डेली प्रॉफिट आएगा। ठीक है, अच्छा इसके भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। वो रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि इसका जोन 1 आप तभी ले सकते हैं जब आपके ए में 5 मेंबर्स हो और बीसी में 10 मेंबर्स हो। ठीक है, और आपका लेवल 2 हो। तो आप एक्सक्लूसिव जोन का जो फर्स्ट वाला है ये ऑप्शन आप तभी ले सकते हो, यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। जो इसका सेकेंड वाला है इसमें जोन 2 में हमें 1.8% जो है वो डेली प्रॉफिट आता है। 1.8%। यहाँ पे हमारा जो बैलेंस है वो $499 जो है वो मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम $2000। तो यहाँ पे भी आप इसमें देखें तो हमारे पास ए में 10 मेंबर्स हो और बीसी में हमारे पास 20 मेंबर्स हो, तो हमारा लेवल 2 हो, देन हम ये सेकंड जोन 2 जो है इसको हम एक्टिव कर सकते हैं। और इसका जो 2.1% तक का हम प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो इसकी रिक्वायरमेंट्स ये है कि हमारे ए में 15 मेंबर्स और बीसी में 30 मेंबर्स होने चाहिए और हमारा जो बैलेंस है वो 799 से 3000 तक होना चाहिए। तो इस तरह से हम 1.2% जो है वो एक्सक्लूसिव जोन से प्रॉफिट ले सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक्टिविटी रिवॉर्ड की। जो अभी हमारा एक्टिविटी रिवॉर्ड चल रहा है कि अगर आप $100 वाला एक मेंबर ऐड करते हैं तो आपको जो है वो उससे $10 रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है, तो अगर आप जो है वो सिर्फ रिजर्वेशन पे हैं कि आपको यहाँ से प्रॉफिट आ रहा है या नोट फोन आ रहा है तो आपको प्रॉफिट नहीं आने की बेस है, इसमें भी थोड़ा फोकस करें तो आपको अच्छी अर्निंग हो सकती है, आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो अगर आप जो है वो मेंबर्स ऐड करते हैं, अपनी टीम बिल्ड करते हैं, एक तो आपका जो है वो लेवल अपग्रेड होगा, आपको आपके डेली रिजर्वेशन से प्रॉफिट जो है वो ज्यादा हो जाएगा, आपको टीम कमीशन आना स्टार्ट हो जाएगा, उसके साथ साथ आपको जो भी एक्टिविटी रिवॉर्ड चल रहा होगा वो भी आपको मिलेगा। तो $100 वाली ज्वाइनिंग से आपको यहाँ पे $10 मिलेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद सेकंड हमारे पास है कि अगर आप $150 वाली ज्वाइनिंग करवाते हैं तो उस पे जो एक्टिविटी रिवॉर्ड चल रहा है वो $25 तक है। और अगर आप $200 वाली ज्वाइनिंग करवाते हैं तो आपका जो रिवॉर्ड है वो $35 है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है कि अच्छा अब हमारे पास अगर कोई $500 वाला मेंबर आ गया या कोई $1000 वाला मेंबर है तो उसको हम ज्वाइन करवाएंगे तो हमें उस लिहाज से बहुत ज्यादा एक्टिविटी रिवॉर्ड मिलेगा, ज्यादा हमें रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो ये वाला लालच मत करें, यहाँ पे वो वाला कोई सीन नहीं है। ठीक है, वो और कंपनीज होती हैं कि जिनको इन्वेस्टर्स चाहिए होते हैं कि जो इन्वेस्टर्स आएंगे तो उस लिहाज से वो ज्यादा उनको, यहाँ पे ये नहीं है। बस अगर आप $500 वाला भी मेंबर ऐड करवा रहे हैं तो आपको जो यहाँ पे प्रॉफिट होना है वो $35 का ही होगा जो $200 पे चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह बिल्कुल भी ये एक अच्छी चीज है कि आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि कंपनी जो है वो मतलब उसको इस तरह के इन्वेस्टर्स नहीं चाहिए बल्कि उसको वर्कर्स चाहिए। तो रिवॉर्ड वही होगा जो भी कैंपेन चल रही हो, जो भी इवेंट आए हमारे पास, जो भी एक्टिविटी रिवॉर्ड कंपनी हमारे से शेयर करे तो वही चल रहा होता है, चाहे आप जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट ऊपर लेके आए। कि जो हमारे पास है हैवी रिवॉर्ड, पहले इसको बोलते थे ब्लाइंड बॉक्स। ठीक है, तो जो भी अपना लेवल अपडेट करता था मेंबर तो उसको मैनुअली जो है वो हमारे ऑफिशियल ग्रुप में अप्लाई करना था।
को जो था वो ब्लाइंड बॉक्स मिलता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कि कंपनी ने ये भी अपडेट किया है कि अब जैसे ही हमारा लेवल अपग्रेड होता है तो हमें हमारी एप्लीकेशन के अंदर एयर ड्रॉप ऑप्शन शो हो रहा होता है, ठीक है। तो एयर ड्रॉप पे क्लिक करके हम अपना रिवॉर्ड जो है वो डायरेक्ट अपनी ही ऐप से ले सकते हैं, हमें कहीं भी अप्लाई नहीं करना पड़ता, कहीं भी नहीं जाना पड़ता। तो जब आप लेवल 2 पे जाते हैं तो आपको जो है वो एक एयर ड्रॉप मिलता है, जब आप उसको ओपन करते हैं तो उसमें 20 से 30 तक का आपके लिए रिवॉर्ड हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह जब आप लेवल 3 पे जाते हैं 30 से 50 तक आपके लिए रिवॉर्ड उसमें होता है, कोई भी निकल सकता है रिवॉर्ड, $30 हो सकता है, 40 हो सकता है, 50 हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। इसी तरह लेवल 4 वालों के लिए जो है वो 60 टू 80 एयर ड्रॉप में जाके आप इसको भी इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अब आ जाते हैं हमारा जो लास्ट तो हाँ, सबसे जबरदस्त ये कि अगर आप यहाँ पे एक चीज ये नोट करें कि कंपनी अगर ये वाला एक ऑप्शन ना रखती सैलरी वाला, फिर भी हमने काम करना ही था, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी हमें बहुत अच्छा दे रही है रिवॉर्ड, हमें रिजर्वेशन से बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। उसके बाद अगर हम लेवल अपग्रेड करते हैं, टीम कमीशन हमें अच्छा आ रहा है, अगर हम स्टेकिंग करते हैं, स्टेकिंग रिवॉर्ड्स हमें मिल रहे हैं, स्टेकिंग से हमें अलग प्रॉफिट आ रहा है, अगर हम मेंबर्स ऐड करते हैं एक्टिविटी रिवॉर्ड मिल रहे हैं। तो इस तरह हमें बहुत कुछ ऑलरेडी कंपनी दे रही है, लेकिन उसके साथ साथ कंपनी ने सैलरी भी रखी है कि आप जो है अगर अच्छी वर्किंग करते हैं तो आपको जो है वो कंपनी सैलरी भी देती है, ठीक है। तो आप जो है वो सैलरी के लिए भी यहाँ पे अहल हो सकते हैं अगर आप अपनी वर्किंग फास्ट करें तो। अच्छा, यहाँ पे इस तरह से जो है वो इसका क्राइटेरिया कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप ए में 15 मेंबर्स कर लेते हैं, यानी अपने लिंक से आप 15 मेंबर्स ज्वाइन करवा लेते हैं और आपके बीसी में 60 मेंबर्स आ जाते हैं, तो आप 1 स्टार एम्बेसडर बन जाते हैं, ठीक है। जब आप 1 स्टार एम्बेसडर बन जाते हैं तो आपको यहाँ पे पर मंथ $240 की सैलरी मिलती है। अच्छा सॉरी, एक चीज ये कि सैलरी जो है उसके लिए आपको वेट नहीं करना पड़ता, लाइक हम विड्रॉ लगाते हैं तो हमें जो है वो 1 to 96 आवर्स का टाइम होता है, उसके अंदर हमें जो है वो विड्रॉ रिसीव होता है। तो यहाँ पे मजे का पॉइंट ये है कि सैलरी आपको हर मंथ की लास्ट पे 30 या 31st को जो है वो मिल जाती है, ठीक है, और डायरेक्ट आपके बाइनांस अकाउंट में मिलती है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि आप जो है वो अपना बाइनांस एड्रेस सेंड करते हैं तो आपको जो हमारे मैनेजर हैं वो डायरेक्ट हमारे बाइनांस में सेंड कर देते हैं सैलरी, तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ता। इसी तरह जब आपके ए में 25 मेंबर्स और बीसी में 150 मेंबर्स हो जाते हैं, ठीक है, तो आपकी जो सैलरी है वो $420 हो जाती है, ठीक है। तो आपको जो है वो हर मंथ के लास्ट डे पे $420 जो है वो सैलरी मिलेगी। अच्छा, इस सैलरी के लिए आपको पहले अप्लाई करना पर अप्लाई हम कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आपका क्राइटेरिया कंप्लीट हो तो आपने अपने अप्लाई से कांटेक्ट करके, तो हम मैम सुंदस हैं, सर जीशान हारून है, सर जीशान है तो आप उनसे कांटेक्ट करके पहले आप उस ग्रुप में ऐड होंगे, ठीक है, जहाँ पे एम्बेसडर ऐड है। तो एम्बेसडर वाले ग्रुप में सबसे पहले आपने ऐड होना है, ऐड होने के बाद आपने फिर वेट करना है, कम डेट होगी उस वक्त आपने फिर अप्लाई करना है कि आपने सैलरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब इस तरह भी नहीं होगा कि आपने फर्स्ट को अप्लाई किया तो फौरन से आपको सैलरी मिल जाएगी, ये नहीं होगा, बल्कि आपको फिर एक टारगेट मिलेगा कि अच्छा आप एम्बेसडर बन गए हैं तो अब आप थोड़ी और वर्किंग फास्ट करें और आप दिखाएं, पूरे मंथ आपको जो है वो टारगेट मिलेगा कि आपने 28% ग्रोथ करनी है, ठीक है। तो वो जो ग्रोथ है वो सिर्फ आपने नहीं करनी, आपकी पूरी टीम की तरफ से जो है वो, और आपने भी साथ में मिलके जो भी आप 28% ग्रोथ करेंगे तो आपको जो है वो मंथ के एंड पे सैलरी मिलेगी, ठीक है, 30 या 31st को आपको जो है वो सैलरी मिल जाएगी। और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, जब भी आपने सैलरी लेनी हो तो आप अपना सर्टिफिकेट शेयर करके अपनी सैलरी जो है वो ले सकते हैं। तो उसके बाद 3 स्टार एम्बेसडर के लिए आपके ए में 30 मेंबर्स हों, बीसी में 500 हों, तो आपको जो है वो यहाँ पे 600 जो है सैलरी मिलती है मंथली, ठीक है। इसी तरह जैसे हमारे पास 6 लेवल्स हैं तो यहाँ पे भी 6 स्टार एम्बेसडर्स हैं, तो आप जितनी मेहनत करेंगे उस लिहाज से आप यहाँ पे ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। समझ आई होगी, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा, फिर भी अगर आपको कोई समझ नहीं आती तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ठीक है, और ग्रुप में पूछ लिया करें आपको
एक्सप्लेन कर ये एक रिक्वेस्ट करूंगी कि जब आप टीम आते हैं मीटिंग लेने तो अपनी टीम को जरूर लेके आया करें। कल को जो आप लोग खप रहे होते हैं उनको समझ नहीं आ रही होती, अगर आप उनको साथ लेके आएंगे मीटिंग ज्वाइन करवाएंगे तो इतना आप खपना नहीं पड़ेगा, तो अच्छे से उनको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो हम ग्रो तभी कर सकते हैं जब हम अपनी टीम को साथ लेके चलें। तो थैंक यू सो मच, मेरा आज का टॉपिक यही था। सर आगे आप कंटिन्यू करें, थैंक अच्छा, इसके अलावा कोई होस्ट है जिन लोगों ने मीटिंग देनी है? मैम सना का था सर, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है आई थिंक। अच्छा, बस यहाँ पर आप एंड करते हैं। अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मोहम्मद ज़ीशान, हेड ऑफ आर्ट कम्युनिटी पाकिस्तान। और इस चीज़ से मैं बहुत ही मायूस हुआ कि जब मैं मीटिंग के अंदर आया, जितने भी यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मीटिंग के अंदर अपने जितने भी लोग होते हैं ना मेंबर्स, उनको लेकर आया करें। वो आप लोगों का ही बेनिफिट है। वो किस वजह से कि वो बार-बार आपको नहीं कहेंगे कि यार ये मेरा क्वेश्चन है, वो मेरा क्वेश्चन है। तो आपके लिए वो आसानी हो जाएगी। किस वजह से अगर उनके जो भी क्वेश्चन्स हैं, वो यहाँ पर पूछेंगे, तो उनका आल जो है ना वो क्लियर हो जाएगा, वो प्रॉपर्ली आगे काम कर सकेंगे। को भी आप लेकर आते हैं ट्रिगर एनएफटी के अंदर, उसको ऑफ़िशियल ग्रुप टेलीग्राम वाला लाज़मी जॉइन करवाया करें। वहाँ पर भी वो काफ़ी अच्छा नॉलेज गेन करेंगे। जो भी क्वेश्चन होगा वहाँ से वो सीख पाएँगे। टीज़र एनएफटी के अंदर आप लोगों ने अगर ग्रो करना है तो उसके लिए आप लोगों ने जो है ना एक टारगेट बनाना है कि हाँ भाई, अगर मैं इन्वेस्टर हूँ, सैलरी ले रहा हूँ या मैं 2 लाख 3 लाख निकाल रहा हूँ मंथली, तो आपने अपने मेंबर भी उस काबिल बनाने हैं कि जो इतने कमाए, ठीक है? देन ही अगर आप 3 लाख कमा रहे हैं तो 3 लाख कमाने के लिए अपने मेंबर्स को लेकर आना है, देन ही आप 6 लाख 9 लाख कमाएँगे। अगर आप 3 लाख कमा रहे हैं और अपने मेंबर्स के लिए नहीं मेहनत कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर ही स्टक रहेंगे, ठीक है? अपने मेंबर्स को प्रॉपर्ली ट्रेन करें, इसके ऊपर या गूगल मीट करवाया करके यू। एक ऐसा सिस्टम है कि जो आपको कह रहा है कि हाँ भई, मेंबर आया, $1 लाख का वो चांस आपको दे रहा है कि वाक़ई ही आप साल के अंदर कमा गया। आप उसको तो वो आपकी अपनी गलती है, क्योंकि ट्रिज़र एनएफटी तो कह रहा है कि हाँ भई, आप $1 लाख कमा सकते हैं। आप नहीं कमा रहे तो वो आपकी अपनी गलती है। ट्रिज़र एनएफटी चांस दे रहा है और ऑलरेडी जिन लोगों ने अवेल किया है वो माशाल्लाह से कमा भी रहे हैं, इससे प्लस कमा रहे हैं। सेकंड बात, ट्रिज़र एनएफटी को समझना ही आप लोगों की कामयाबी है। जो भी यहाँ पर जितने भी मैं 2-3 मैंने क्वेश्चन रीड किए, लोग इनबॉक्स कर रहे थे मैसेज चैट में, उनको नॉलेज नहीं था ज़ीरो भी ट्रिज़र एनएफटी के अबाउट। हाँ भई, ये भी 2139 है, ये वो, ये फलाँ, ये ढिमका। जब तक आपको ट्रिज़र एनएफटी के अबाउट नॉलेज नहीं होगा, आपका वही माइंडसेट रहेगा, आप कभी भी ट्रिज़र एनएफटी के ऊपर ग्रोथ नहीं कर सकते। जब तक आपका एनएफटी और ट्रिज़र एनएफटी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप लोग खुद ही वो कहते हैं ना कि आपको किसी ने वो हाथ से पकड़ आपके लिए ये गाड़ी आ गई, ये घर आ गया, ये आपका है, नहीं। वो अगर किसी ने आपकी लाइफ़ चेंज करनी है तो वो आप खुद ही हैं, ठीक है? अगर आप खुद को उस काबिल बनाते हैं, तो जो नीचे आपकी टीम है उनको भी अपने काबिल बनाओ। लेकिन अगर आप खुद ही काबिल नहीं हैं, तो अपनी टीम को किस काबिल बनाएँगे आप लोग? आपका सक्सेसफुली होना ही टीम को सक्सेस करता है। अगर आप खुद ही सक्सेस नहीं है तो टीम को आप कैसे सक्सेस करेंगे? अगर आप खुद ही वहाँ पर स्टक बैठे हैं, आपको नॉलेज नहीं है, तो आप नेक्स्ट पर्सन को कैसे टैकल टैकल कर पाएँगे? अगर कोई एक्सपीरियंस वाला आ गया, उसको कैसे एक्सप्लेन करने करेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नॉलेज होना चाहिए टीज़र एनएफटी के अबाउट। और मीटिंग्स करवाई जाती हैं सिर्फ़ नॉलेज पर्पज़ के लिए, ना कि कोई शुगल मेला के लिए। नॉट अ लोकली कंपनी, इट्स अ कॉन्सेप्ट। अगर आप इस चीज़ को समझेंगे, आप लोगों को पता चल जाएगा कि कॉन्सेप्ट क्या चीज़ होती है। कॉन्सेप्ट होता है फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर, जैसे हमारी डिजिटली करेंसी है या फिज़िकली करेंसी है, वो एक कॉन्सेप्ट के तौर पर काम कर रहा है कि उसको हम मतलब कि वो लेकर आगे फिज़िकली है ना, उसको हम ऑनलाइन कर सकते हैं। वो बंद नहीं होगा क्योंकि वो कॉन्सेप्ट है। उसको मतलब कि और टेक्नोलॉजी की तरफ वो मूवमेंट करता जाएगा। सेम लाइक दिस ट्रिज़र एनएफटी भी ऐसे ही काम करेगा। जब आप लोग आए हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही चीज़ें आपको इम्प्रूवमेंट मिली है। पहले ऐसा नहीं था सिस्टम, अभी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है।
अभी फर्दर जो उनके प्लान्स आ रहे हैं, मैं जो है ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा फ्यूचर प्लान्स के अबाउट के ट्रिजर एनएफटी के अंदर हैं। एनएफटी ऑक्शन सूनेस्ट पॉसिबल जो एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही हैं फेब के अंदर इंशाल्लाह लॉन्च हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत जाना इससे ऊपर नीचे भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एनएफटी ऑक्शन को समझने के लिए आपको एनएफटी प्लज स्टेकिंग वाला जो है ना वो मैकेनिज्म समझना होगा। उसको आप समझेंगे तो ऑटोमेटिकली ही आपको एनएफटी ऑक्शन की इजीली समझ आ जाएगी। उसके बाद एनएफटी टोकन, एनएफटी टोकन जो है ना एक कमाल की चीज़ है कि मीन्स के जो भी इसके अंदर कॉन्सेप्ट आ रहा है वो पहले वाले कॉन्सेप्ट से दमदार होगा, बहुत ही शानदार होगा, आप बहुत ही पैसा कमा सकेंगे उसके अंदर। एनएफटी टोकन के अंदर एनएफटी टोकन अब हम दो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एनएफटी की शक्ल में हो सकता है वो टोकन, या जैसे क्रिप्टो करेंसी है या अदर मतलब के कॉइन जैसे लाइक बीटीसी, इथेरियम, एल्टर कॉइन है, उनकी तरह हो सकता है, या वो एनएफटी टोकन की शक्ल में हो सकता है। वो हम कुछ कह नहीं सकते, वो तो जब लॉन्च होगा या फर्दर अपडेट्स आएंगी देन पता चलेगा। उससे भी आप मोटा पैसा कमाएंगे। तीसरी चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एनएफटी मिंटिंग। यहाँ पर आपके कुछ काफ़ी सारे सवालात भी जो है ना वो क्लियर हो जाएँगे। आपका जो नॉट वुन का इश्यू आ रहा है ना, जो लोग कह रहे हैं कि यार नॉट वुन बहुत आ रहा है, तो आप लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एनएफटी मिंटिंग वाला जो दे रहा है, वो यहाँ पर अपनी एनएफटीज़ बनाकर उनके पास जो भी कलेक्शंस हैं उनके माइंड में है, तो अपनी कलेक्शन बनाकर यहाँ पर मिंट कर सकेंगे। और यहाँ पर जस्ट वो मिंट ही नहीं करेंगे, ये नहीं कि उसको बस एक बार वो सेल हुई तो उसको प्रॉफिट मिल गया। जैसे ही टीजर एनएफटी के अंदर हम अब रिजर्वेशन कर रहे हैं, बाइंग सेलिंग हो रही है, 0.2% रॉयल्टी क्रिएटर्स को जा रही है, जो कि सिस्टम के अपने हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आपने कोई भी कलेक्शन बनाई है, उसके अंदर एनएफटीज डाली हुई हैं, और उस पर जैसे जैसे एनएफटीज बाय सेल होंगी आपको 0.2% रॉयल्टी आएगी, उससे भी आप पैसा अच्छा खासा कमाएंगे। और ऑलरेडी आपके पास 8 से 10 सोर्स ऑफ इनकम हो गए, तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आप टीजर एनएफटी से कितना पैसा कमाने वाले हैं। लेकिन ये सारा कुछ होगा टीजर एनएफटी के साथ लॉयल रहकर। अगर आप एज आ वो समझ रहे कि टाइम वेस्ट के लिए आए हैं ना, तो आपके लिए ये बिल्कुल भी सिस्टम नहीं है। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, आप अपनी यूआईडी मुझे मेंशन कर दें, यहाँ पर मैं चैट बॉक्स ओपन कर देता हूँ, या मुझे टेलीग्राम पर मैं एडमिन हूँ, या वहाँ पर जाकर मुझे इनबॉक्स कर दें। आपको आपका डिपॉजिट मैं वापस करवा देता हूँ। आपके लिए सिस्टम ये बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप एज आ टाइम वेस्ट करने के लिए आए हैं, एक्सचेंज करनी है और आपने वाकया ही एक अच्छी लाइफ गुजारनी है, तो आप ट्रिजर एनएफटी के अंदर ज्वाइन है। तो ये आपके लिए बिल्कुल भी सिस्टम है, अगर आप मेहनत करते हैं। अगर आप मेहनत करने वाले नहीं हैं और समझने वाले नहीं हैं, ट्रिजर एनएफटी का नॉलेज आगे शेयर करने वाले नहीं हैं, तो बराए मेहरबानी आपने 50-100 जितने भी लगाए हैं वो आप विड्रा करके जा सकते हैं। कोई भी आपको जाना ये नहीं कहेगा कि आप क्यों जा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि ट्रिजर एनएफटी इट्स नॉट अ इन्वेस्टमेंट प्लान, इट्स अ बिजनेस। बिजनेस को कैसे ग्रो करके करते हैं वो सबको पता है। उसके लिए आपकी मेहनत लगती है, आपकी स्ट्रगल लगती है, आपकी एफर्ट लगती है बिजनेस को ग्रो करने के लिए। वो कहते हैं ना कि एक ट्री है, उसको हम पानी देते रहते हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल, फिर जाकर कभी जो है ना वो फल लगते हैं, तो फिर उसके बाद हम फल खाते हैं। यही चीज़ है ट्रिज़र एनएफटी के अंदर। अगर आपकी अच्छी पोज़ीशन बन जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं ही हूँ, मैं यहाँ पर जितना भी काम कर लेके वो ये नहीं है कि वहाँ पर मैं आकर स्टक हो गया हूँ, बस लिमिटेशन लग गई है कि हाँ भाई आपने इतना ही कमाना है या इतना ही आपने विड्रा करना है। नहीं, मैं जैसे-जैसे इसके ऊपर ग्रो कर रहा हूँ, मैं उतना ही मैं ज़्यादा डबल ट्रिपल कमा रहा हूँ। और ये आप लोगों के लिए भी अपॉर्च्युनिटी है, आप लोग भी इसको अवेल कर सकते हैं। अगर आप लोग नहीं करना चाहते तो आप मुझे बता सकते हैं, आपके लिए मैं ईज़ी कर दूँगा, आपको आपका डिपॉज़िट वापस लेकर दूँगा, आप सिस्टम को लीव करके जा सकते हैं। और जो लोग सिस्टम को लेकर सीरियस हैं, मैं उनके ऊपर उनको लेकर बहुत ही खुश हूँ। इंशाल्लाह मैं कोशिश किया करूँगा कि नेक्स्ट ज़ूम के अंदर मैं लाज़मी आया करूँगा। किस वजह से कि वो लोग जो एज़ अ शुगर मेले के लिए आते हैं, उनको ठिकाने बोलना चाहूंगा, इजाजत हो? जितने भी यहाँ पर लीडर्स बैठे हुए हैं, आपके जितने भी मेंबर्स अपने ग्रुप्स के अंदर पूछ लें उन लोगों से कि जितने भी लोग सैलरी के लिए एलिजिबल हो गए हैं, वो अपना सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, उनको ग्रुप के अंदर लेकर आएँ जो स्टार इन्वेस्टर ग्रुप है, ठीक है?
कि उनको पता चल जाए सैलरी से पहले क्या अनाउंसमेंट है, कैसे फॉर्मेट है, क्या हिसाब किताब है, प्रॉपर उनको अगर आप एट अ टाइम उनको ज्वाइन करवाएंगे, कुछ आप लोगों के लोग रह जाते हैं, वो तब ज्वाइन करते हैं जब सर्टिफिकेट ऑफ हो जाते हैं, नहीं बनते, तो देन वो उनका वो मंथ वेस्ट हो जाता है। इन चीज़ों का आप लोग ख्याल रखा करें। जो स्पेशली लीडर्स हैं, लीडर्स भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हाँ भी हमने बस थोड़ी बहुत टीम बना ली है, बस अभी ना भी करें, एक्टिव रहें तो क्या बात है। लेकिन ये चीज़ें आपकी जो है ना आगे जाकर आपको तंग करेंगी बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि कंप्लेंट्स 1-2 बार होती हैं। ज़्यादा बार कंप्लेंट्स आए तो आपका जो है ना वो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिर आप लोगों के लिए मसले मसाइल बनेंगे, क्योंकि हमें जस्ट वो लोग चाहिए जो हमारे साथ कम्युनिटी के साथ आगे प्रॉपर लॉयल्टी के साथ बैठे हुए हैं लीडर्स। ग्रुप का लिंक जो कि ऑफिशियल कम्युनिटी का है, मैं फिर से जो है ना वहाँ पर पिन कर दूंगा, आपको लोग खुद भी उसको ओपन करके वहां से ले सकते हैं कम्युनिटी का लिंक्स पर जाकर। तो वो अपनी टीम के साथ शेयर कर दिया करें। किस वजह से? क्योंकि हमारी कम्युनिटी अराउंड जो है ना वो मैंने पता करवाया था 60,000 प्लस है। तो वहां पर समझ लें कि वो समझ लें कि अभी 24,000 23,000 होने वाली है, लेकिन हम वहां पर शो नहीं हो रहे। ठीक है, हमारी कम्युनिटी का स्टैंडर्ड अभी काफी डाउन है। हम लोगों ने वो चीज नहीं सर, नहीं निशान जी जी निशान भाई, इन्हें एक चीज है कि अब जो विड्रॉ कैंसिलेशन है ना, उसके लिए केवाईसी रिक्वायर्ड है। और ईमेल जो है ये खुद आप खुद जो है ना अपने अकाउंट में जाके चेंज कर सकते हैं। काइंडली इन्हें जरा ये बता दें। अच्छा, अभी जो फर्दर जाना आप लोगों ने देखा होगा कि काफी पाकिस्तानी पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर काफी ऐसे इश्यूज, वो जीमेल कोई भी बंदा अगर किसी को भी आप अकाउंट बनाकर दे रहे हैं, जीमेल क्रिएट करके दे रहे हैं, उसको पता ही नहीं था यार मैंने जीमेल अपना मैंने इसका पासवर्ड याद रखना है। तो बहुत ही ज्यादा लोगों के इशू बने हुए थे कि मैंने तो समझ ले कि सारा दिन इसी काम में लगा रहता है कि क्या जी, जीमेल चेंज, जीमेल चेंज, जीमेल चेंज। तो अब जो है ना वो आप खुद ही सिस्टम के अंदर जाकर वो आपको एक दिखेगा, तो वहां पर आप क्लिक करके आप खुद ही चेंज कर सकते हैं। पहली अपडेट। सेकंड अपडेट ये है कि पर्सनली भी जाकर कहीं पर जीमेल चेंज करवाना ना, तो केवाईसी रिक्वायर्ड जो है ना ऑल चीजें होनी चाहिए। यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि उनका जो है ना डिपॉजिट, आप कहते हैं कि डिपॉजिट जो बाइनास से 3 मंथ से आगे नहीं निकलती, आपने 3-3 मंथ के वहां पर फिल्टर लगाएंगे ना बाइनास में जाकर, तो आप वहां पर वो हिस्ट्री निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई अपडेट है तो आप करें स्टार्ट, इससे आगे वाइंड अप करना वाइंड अप करें। मैं तो ठीक है निशान भाई। इस तरह है कि आप जिस भी मेंबर को केवाईसी रिक्वायर्ड होगी, अपने मोबाइल पे ट्रेजर एनएफटी का अकाउंट ओपन करना है, एक हैंड में उसको पकड़ना है और सेकंड हैंड में अपना आईडी कार्ड पकड़ के फेस के साथ क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करके अपनी यूआईडी मेंशन करनी है। तो देन उसका विड्रॉ कैंसिल होगा, अदरवाइज विड्रॉ कैंसिल नहीं होगा। आई थिंक आप सबको समझ आ गई होगी। मैम आपने गाइड किया, सर और जेब आपका भी बहुत शुक्रिया। अब हम मीटिंग को एंड करते हैं।